हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में इकाई 6 उपन्यास में कितने उपन्यास हम सबको पढ़ना है। तो लगभग 13 उपन्यास पढ़ना है और इन उपन्यासों का नाम हम संक्षेप में देखेंगे थोड़ा सा। पंडित गौरी दत्त देवरानी जेठानी की कहानी है इनका। लाला श्री निवास दास परीक्षा गुरु, प्रेमचंद गोदान, अज्ञेय शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाल भट्ट की आत्मकथा। अगला फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आंचल, यशपाल, झूठा सच, अमृतलाल नागर, मानस का हंस, भीष्म साहनी, तमस, दरबारी, श्री लाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी, आपका बंटी, जगदीश चंद्र, धरती धरना अपना, धरती धरना अपना। यह उपन्यास है जो नेट की सिलेबस में लगा हुआ है। आज की क्लास में आज हम पहला उपन्यास देखेंगे, देवरानी जेठानी की कहानी, जो पंडित गौरीदत्त शर्मा जी का है। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। यह 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो में जो भी उपन्यास से संबंधित जो भी इसमें पॉइंट मैंने लिया है, वो सारे पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप सब ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों में समाहित एक लघु काव्य उपन्यास है। यदि आप सब हमारे चैनल पर आज पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो क्लास आज का कंटिन्यू करते हैं हम। अगला, हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिनके लेखक पंडित गौरी दत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और ज़रूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। अगला, पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे यह भी लिखते हैं, मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। यह लाइन अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अधिकतर यह लाइन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि यह लाइन किस उपन्यास का है और किसने कहा है। अगला, उपन्यास के प्रमुख पात्र। सर्वसुख यह उपन्यास का मुख्य पात्र है तथा मेरठ का एक प्रसिद्ध बनिया है, जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की थी। उपन्यास की भूमिका को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला, दौलत राम, जो सर्वसुख का बड़ा बेटा है, पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। ज्ञानो, जो जेठानी है, जो दौलत राम की पत्नी है तथा घर की बड़ी बहू है, जो अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है। वह सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती है। अगला, मुलिया और कन्हैया, दौलत राम के क्रमशः पुत्री और पुत्र, मुलिया और कन्हैया। छोटे लाल उपन्यास का मुख्य तथा सर्वसुख का छोटा बेटा है, जो रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है।
वह पढ़ा लिखा समझदार पात्र है। अगला, छोटी बहू आनंदी जो देवरानी है, छोटे लाल की पत्नी तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी है। यह उपन्यास में जगह जगह अपनी समझदारी का परिचय देती है। नन्हे और मोहन छोटे लाल के क्रमशः बड़े और छोटे बेटे हैं। अगला, पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी, इसकी शादी दिल्ली में हुई है। सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी। गौड़ पात्र, अब एग्जाम में गौड़ पात्र भी आते हैं। पहले प्रमुख पात्रों को पूछा जाता था, अधिकतर लोग उसी पे ध्यान देते थे पढ़ने में, अधिकतर उसी को पढ़ते थे, प्रमुख पात्र क्या है इस उपन्यास का, उसी को याद करते थे। लेकिन अब तो आप सब गौड़ पात्रों को भी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और इनके नाम को याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। उपन्यास में हमें प्रमुख पात्रों के साथ साथ हमें गौड़ पात्रों पे भी ध्यान देना है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। अगला, विशेष, यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, झाड़ फूक की जगह डॉक्टर को दिखाना, वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना। विशेष के अंदर जो भी ये लाइन है, ये सीधी सीधी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह लाइन किस उपन्यास से दिया गया है। तो इस लाइन को आप सब ध्यान से पढ़िएगा। अगला, आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं। अगला, पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है इस उपन्यास में और लोक मुहावरों का यथास्थान उचित प्रयोग। यह सब जो छोटी छोटी पॉइंट है कि पुनर्विवाह का समर्थन किया गया, लोक मुहावरों का यथास्थान उचित प्रयोग, तो ये छोटी छोटी जो लाइनें हैं ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब लाइनों को आप सब ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद है कि आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने उन्हीं पॉइंटों को इसमें ऐड किया है, या उन्हीं पॉइंटों को मैंने इसमें रखा है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।